Hello students, welcome to Mad Educator official YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are going to solve a numerical question from class 11th NCERT book Unit 1, the basic concept of chemistry. The question number is 1.6. We already have uploaded detailed video on Unit 1 in our channel. You can visit those videos for concept clarity, then solve this numerical question. Okay? Now solving this question, students read these questions very carefully. Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter. Mole per liter in sample which has a density 1.41 gram per milliliter and the mass percent of nitric acid it being 69%. यहाँ पर हमें जो चीज गिवन है ना वो है डेंसिटी. डायरेक्टली डेंसिटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. मास परसेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर W/W% के हिसाब से नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी बताया गया है जो 69% है. ठीक है, अभी हमें जानना जरूरी है कि नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इसका कंसेंट्रेशन हमें डिटरमाइन के लिए बोल रहे हैं. तो आप समझ ही जाओगे कि यहाँ पर हमें क्या डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं. ये हमें मोलारिटी को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं. मोलारिटी जो है ना वो तो पर लीटर के हिसाब से ही तो हमें डिफाइन करते हैं ना, तो ये डायरेक्टली हमें मोलारिटी को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज गिवन है ना वो हम यहाँ पर राइट डाउन करते जाएंगे. गिवन है इस क्वेश्चन में इसका डेंसिटी जो रो से डिफाइन कर रही हूं यहाँ पर 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है, W/W परसेंटेज के हिसाब से ना HNO3 जो है वो 69% के है. ठीक है, और हम यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं टू फाइंड द मोलारिटी. ओके, we'll solve this question step by step for the better understanding. Firstly, we will determine the molar mass of the nitric acid. As मोलारिटी फाइंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अभी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना इसको डिफाइन करने के लिए हमें पहले मोलार मास ऑफ नाइट्रिक एसिड डिफाइन करना पड़ेगा. इसीलिए हम पहले मोलार मास को डिफाइन करेंगे. स्टूडेंट्स, क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको पीरियडिक टेबल में नंबर 1 एटम जो हाइड्रोजन है उससे 30th जो एटम उस पूरे एटम की जितने भी एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर्स है ना सारे एलिमेंट्स का आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो मोलर मास, मोलारिटी, इस सारे जो टर्म्स है ना इसको डिफाइन करने के लिए बहुत ही बेसिक एक फंडा है. सो इसके लिए आपको जो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर है ना बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है. तो प्लीज एक बार आप उसको याद करके आना. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन आई विल राइटिंग इट. Determine the molar mass of nitric acid. The molecular formula and किसी भी मॉलिक्यूल के जो मोलार मास डिफाइन करना होगा ना उससे पहले हमें जो बेसिक से चीज जानना जरूरी है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तो इसके लिए जो नाइट्रिक एसिड है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड इज HNO3. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास है जितने भी एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में उसका जो इंडिविजुअल जो एटॉमिक मास है उसको अगर सम कर देते तो जो सम रिजल्ट आता है ना वही होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जो मोलर मास होता है. ठीक है, अभी हम इस मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करने वाले हैं जहां पर हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. ठीक है, 1:1:3 रेशियो में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम इंडिविजुअल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास को जानना जरूरी है. सो atomic mass for hydrogen is equal to 1.0 gram per mole.
इसका जो यूनिट है ग्राम पर मोल पर होता है। एटॉमिक मास फॉर नाइट्रोजन 14.0 ग्राम पर मोल एंड एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन वो होता है 16.0 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबके सम करना पड़ेगा। तो उसको सम करने के लिए जो फॉर्मूला होता है मोलार मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि 1:1:3 जो रेशियो में है ना उसके हिसाब से, सो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए 1 इंटू इसका जो एटॉमिक मास है उससे गुना हो जाएगा। लाइक 1:0 प्लस 1 इंटू 14.0 प्लस 3 इंटू 16.0। यह ऑक्सीजन के लिए, यह नाइट्रोजन के लिए एंड हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसको टोटल करने के बाद 1 फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लिए 14 एंड ऑक्सीजन के लिए 48.0 एंड टोटल करने के बाद 63.0 आता है। ठीक है, ये हो जाता है मोलर मास फॉर नाइट्रिक एसिड। अभी वेट मोल जो मास परसेंटेज का है ना, इसके हिसाब से अगर हमें मोल्स ऑफ सॉलिड को डिफाइन करना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं आप देख लो। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो सॉल्यूशन का मास डिफाइन करना जरूरी है। मोलर मास जो हमने डिफाइन ऑलरेडी कर लिया है, फिर हम डिफाइन कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉलिड, जो आगे जाकर मोलारिटी के लिए हेल्प होगा। कैलकुलेट, पहले हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। नाउ वी एज्यूम द मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ease of the calculation. As the mass percent is given. Okay, so mass of the solution is equal to 100 ग्राम हो गया फिर। ठीक है, मास परसेंट ऑफ HNO3 जो गिवन है ऑलरेडी वो 69%। ठीक है, कैलकुलेटिंग द मास एंड मोल्स ऑफ HNO3 जो सॉल्यूट है। सो मास ऑफ HNO3 69% ऑफ 100 ग्राम, सो ये हो जाएगा 69 ग्राम। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉलिड जो यहां पर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले पर हम इसको सेट करेंगे। HNO3 69 ग्राम एंड मोलर मास 69 पॉइंट जो पहले हमारे यहां पर आया है। अभी हम वॉल्यूम
को कैलकुलेट करेंगे। जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में दिया गया है, तो हमें लीटर में कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोलारिटी का फॉर्मूला ये है, अभी जो ये डिजिट है ना, इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो यहां से आया है एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो ये है 1000 से डिवाइड करने के बाद लीटर में, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद 15.44 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया है मोलारिटी। सो फाइनल आंसर इज मोलारिटी 15.44 मोल पर लीटर। अब हम एक बोनस फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है, फॉर योर कैलकुलेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, जो है मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी, जो ग्राम पर मिलीलीटर पर हो, इंटू 10। अगर मिलीलीटर में लीटर के होकर हो ना, तो आपको उसको लीटर से मिलीलीटर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कौन सी यूनिट में है, यूनिट कन्वर्सन प्रॉपरली करना है। मोलर मास जो ग्राम पर ml में, अभी परसेंटेज बाय मास में क्या दिया गया था 69, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। डेंसिटी क्या था 1.41, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है फॉर्मूला के हिसाब से 10। मोलर मास जो हमने पहले डिफाइन किया है, जो 63 इस नाइट्रिक एसिड के लिए, सो 063.0, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 15.44 m, जो इस लेंथी प्रोसेस से एकदम सिमिलर है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट जेई के लिए बहुत ही टाइम सेविंग एक फॉर्मूला है, ठीक है। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। To get more videos on numerical question and detailed video for concept clarity, do subscribe this channel and hit the bell icon to be notified whenever we upload a new video. Hope you enjoyed. Okay, मिलते हैं नए सेशन में नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। Till then, take care of yourself and also of your family. Thank you. Bye bye.